नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा व उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ व मस्त हो व अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हो। तो आज अपने अध्ययन करेंगे स्कूल व्याख्याता व वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के लिए अपना सेशन रहेगा। जैसा आप सभी देख रहे हो, आज अपने मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों के बारे में अध्ययन करेंगे। हर एग्ज़ाम में स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक हर एग्ज़ाम में इनका 1% पक्का आता है, तो आप अपना 1% पक्का करें। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपने अध्ययन करेंगे। जो उपन्यास है प्रमुख वो उनके बारे में अपने जानेंगे और उनमें क्या बातें, उनकी क्या विशेषता है, उनका अपने अध्ययन करेंगे और उन्हीं के अंदर से 1% हर एग्ज़ाम में आता है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मुंशी प्रेमचंद, थोड़ा इनका परिचय जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद, इनका जन्मकाल 31 जुलाई यानी जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में। कभी कभार ये पूछ लिया जाता है, फिर भी अपने को याद है होना चाहिए क्योंकि ये मेन हिंदी के लेखक है, उपन्यासकार है, साहित्यकार है, तो इनका अपने को जन्म काल पता होना चाहिए। और इनका जन्म हुआ था लम्ही, वाराणसी, यूपी में। इनका जन्म हुआ था लम्ही, वाराणसी, यूपी में। कहाँ? यूपी में। इनके पिता का नाम अजायब राय, माता का नाम आनंदी देवी था। इनका जो मूल नाम था वो था, आपको याद रखना, कई बार पूछा भी गया, धनपत राय। प्रेमचंद नाम है ये इनको बाद में दिया गया था, जमाना पत्रिका के संपादक थे उनके द्वारा, लेकिन इनका जो मूल नाम है वो था धनपत राय। और शुरुआत इन्होंने उर्दू में लेखन के माध्यम से की, तो उर्दू में जब ये लिखते थे तब इनका नाम था नवाब राय, नाम से उर्दू में रचना करते थे। प्रेमचंद नाम है ये इनको बाद में दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो अपने अब शुरुआत करते हैं इनके प्रमुख उपन्यासों की। सबसे पहले अपने अध्ययन करेंगे सेवा सदन। इनका प्रथम उपन्यास सेवा सदन, जो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद ने स्वयं इसे हिंदी का बेहतरीन नावेल कहा है, यानी हिंदी का बेहतरीन उपन्यास प्रेमचंद ने किसे माना है? सेवा सदन को माना है। इस सेवा सदन, इस उपन्यास में विवाह से जुड़ी समस्याओं व समाज में वेश्याओं की स्थिति का चित्रण किया गया है। तो बहुत सी बार पूछा गया है, यहाँ से प्रश्न निकलता है कि निम्न में से कौन से उपन्यास में वेश्याओं की स्थिति का चित्रण किया गया है? तो अपने को याद रखना है सेवा सदन, प्रेमचंद जी द्वारा 1918 ईस्वी में प्रकाशित। तो इन्हीं विशेषताओं से प्रश्न आते हैं। और इसमें विवाह से दहेज की कुलीनता, विवाह के बाद, ये सब बातें इसके अंदर है। 2 नंबर इनका है प्रेमाशय। प्रेमाशय 1922 ईस्वी में। इसमें क्या है विशेष है? यह हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है। ये देखो, अपने लिए काम की बात यह है कि प्रश्न कहाँ से बनेगा, निम्न में से कौन सा उपन्यास जिसमें राजनीतिक उपन्यास माना गया है? तो प्रेमाशय है यह हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना गया, क्योंकि इसमें किसान आंदोलन से संबंधित चर्चाएं हैं। 2 नंबर देखिए, इसमें प्रेमचंद किसान आंदोलन से जुड़ते हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न निकलता है। यह गांधीवाद एवं बोलेस्विक क्रांति से प्रभावित उपन्यास माना जाता है। 3 नंबर देखिए, रंगभूमि 1925। रंगभूमि 1925, ये सन आपको याद रखने हैं। अब कई इसमें 1924 भी आता है, यानी बच्चन सिंह व गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1924 है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र है वो 1925 ही मानते हैं। इसमें क्या है? इसमें शासक व अधिकारी वर्ग के अत्याचारों का चित्रण किया गया है, यानी उस समय जो शासक थे, अधिकारी थे, वो जनता पर जो अत्याचार करते थे उनका चित्रण किया गया है। इस रंगभूमि उपन्यास का नायक आपसे पूछे तो कौन है? एक अंधा सूरदास है, जो उद्योगपतियों व जन सेवक के विरुद्ध संघर्ष करता है। यानी सूरदास नामक जो नायक है वो जो उद्योगपति है, पूंजीवाद
पूंजीपति लोग हैं उनके विरुद्ध संघर्ष करता है। और यह उपन्यास महात्मा गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह नीति से प्रभावित है। अब यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि कौन सा उपन्यास गांधी जी की व्यक्तिगत सत्याग्रह नीति से प्रभावित है, तो अपना आंसर रहेगा रंगभूमि, क्योंकि व्यक्तिगत यानी अकेला व्यक्ति, सूरदास अकेला व्यक्ति इसमें संघर्ष कर रहा है पूंजीपतियों के विरुद्ध। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह नीति से प्रभावित उपन्यास है प्रेमचंद जी का। इसके बाद में कायाकल्प। कायाकल्प का प्रकाशन वर्ष 1926। यह प्रेमचंद जी का मूल रूप से हिंदी में लिखित पहला उपन्यास, यानी मूल रूप से लिखित मतलब हिंदी में लिखित इनका पहला उपन्यास, हिंदी लिपि में लिखा हुआ पहला। तो जो अपने पीछे 3 पढ़ के आए, अभी अपने सेवा सदन पढ़ के आए, प्रेमाश्रय और रंगभूमि जो पढ़ गए, वो उनके पहले उर्दू में लिखे हुए उपन्यास थे, उनका हिंदी में अनुवाद किया गया था बाद में। और ये कायाकल्प है, ये हिंदी में लिखित इनका पहला उपन्यास है, ये आपको याद रखना है। इस उपन्यास में अलौकिक एवं अति रंजनापूर्ण प्रसंग जैसे ढोंगी बाबाओं के चमत्कार, पूर्व जन्म की स्मृतियाँ, वृद्धा को तरुणी में बदलना यानी वृद्धा को जवान बनाना, प्रेमी युगल का नक्षत्र का सैर सपाटा, ये सब इसमें बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति के माध्यम से बाहुल्य इनका मिलता है। इस तरह इसमें है। तो यहाँ से प्रश्न आपको याद रखना, ढोंगी बाबाओं के चमत्कार, पूर्व जन्म की स्मृतियाँ, वृद्धा को तरुणी में बदलना, ये सब विशेषता कायाकल्प उपन्यास के अंदर है। और हिंदी में लिखित यह प्रेमचंद जी द्वारा प्रथम उपन्यास माना जाता है। निर्मला। निर्मला प्रकाशन वर्ष 1927। इस उपन्यास में दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्याओं को उबारा गया, अर्थात दहेज प्रथा और वृद्ध विवाह होने वाले पारिवारिक विघटन और विनाश का चित्रण किया गया है। यह उपन्यास टीवी धारावाहिक के रूप में भी प्रसारित हो चुका है, ये भी अपने को याद रखना है। यानी इस पर टीवी के अंदर जो नाटक बोलते अपने धारावाहिक भी बन चुका है। इसमें दहेज और अनमेल विवाह का मतलब है, यानी जो पूंजीपति लोग हैं, जो धनवान लोग हैं और जो गरीब लोग हैं, उनसे उनका कर्ज नहीं चुकाया जाता है, और तो वो कर्ज उतारने के लिए अपनी लड़कियों की शादी पूंजीपति लोगों से, वृद्ध विवाह मतलब वो पुरुष की उम्र तो बहुत ज़्यादा होती है और लड़कियों की उम्र बहुत कम होती है, तो ये अनमेल विवाह हो जाता है, जिसके कारण आगे परिवार में विघटन हो जाता है, परिवार टूट जाते हैं और परिवार का विनाश हो जाता है। ये सब चित्रण निर्मला उपन्यास के अंदर किया गया है। इसके बाद में देखिए गबन। गबन का प्रकाशन वर्ष आपको 1931 याद रखना है। इस उपन्यास में नायक का नाम रमानाथ है। नायिका जालपा के प्रेम को माध्यम बनाकर मध्य वर्ग की कमजोरियों एवं उनके खोखलेपन को निरूपित किया गया है। इसमें भारतीय मध्यम आयु वर्ग की आभूषण की लालसा और आर्थिक विषमता यानी गरीबी, धन नहीं है उनके, की समस्याओं को मुख्यतः उभारा गया है। यानी इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जो उन पर जो अत्याचार है, उनके साथ जो शोषण किया जाता है उनका, वो सब है इसके अंदर उभारा गया है। कर्मभूमि 1933 आपको याद रखना है। इस उपन्यास में समाज में हरिजनों की स्थिति एवं उनकी समस्याओं का चित्रण किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से प्रश्न कई बार आया भी है और आगे आने की भी संभावना है कि प्रेमचंद जी के द्वारा कौन से उपन्यास में हरिजनों की स्थिति और उनकी समस्याओं का चित्रण किया गया, तो अपने को याद रखना है कर्मभूमि। इस उपन्यास में एक और भी बहुत बड़ी विशेषता है कि इसमें मजदूर, छात्र, मध्य वर्ग, हिंदू, मुसलमान, स्त्री पुरुष, धनी और निर्धन सभी लोग संघर्ष है, सभी लोग संघर्षरत है, सभी ने इसके अंदर संघर्ष करते हुए बताया गया है, तो ये भी अपने को याद रखना है। उपन्यास संख्या 8 इनका जो है वह गोदान 1935 में ये प्रकाशित होता है। इसमें किसान व मजदूर वर्ग की समस्याओं को, देखो किसानों को जो प्रेमासेन का उपन्यास था उसमें भी प्रेमचंद है वो किसान आंदोलन से जुड़े थे, लेकिन जो पीछे क्वेश्चन पूछा गया कई बार वो ये है कि किसानों की समस्याओं को किस उपन्यास में, तो गोदान नामक उपन्यास में निरूपित किया गया है। तो इसमें किसान व मजदूर वर्ग की समस्याओं को निरूपित किया गया। अपने को किसान वाला याद रखना है, हरिजन वाला याद रखना है, कर्मभूमि, और इसके प्रमुख पात्रों के नाम याद रखने हैं, मालती मेहता, धनिया होरी, गोबर।
आदि इसके क्या प्रमुख पात्र है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य माना है। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। ये भी अपने को याद रखना है। मंगलसूत्र जो उपन्यास है यह प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास है, अधूरा उपन्यास रह गया था, जिसे बाद में इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा करके 1948 ईस्वी में इसे प्रकाशित करवाया था। तो ये 9 उपन्यास हैं जो प्रेमचंद जी के है, अपने अध्ययन किया इनका, आपको इनको याद रखना है। और इनके जो प्रकाशन वर्ष है वो भी अपने को याद रखना है। सेवा सदन 1918, प्रेमासिया 1922, रंगभूमि 1925 और कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, क्रमभूमि 1933, गोदान 1935 और मंगलसूत्र जो अधूरा रह गया बाद में 1948 में। किसने? ये पूछा जाता है किसने पूर्ण किया, तो अमृत राय ने। किसने? अमृत राय ने। अब प्रेमचंद जी ने कुछ पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है ये भी अपने को। इन्होंने हंस पत्रिका का, माधुरी पत्रिका, जागरण पत्रिका और मर्यादा, यानी इन 4 पत्रिकाओं का क्या किया था? संपादन का कार्य भी प्रेमचंद जी ने किया था। अब अमृत राय ये इनके पुत्र थे। इन्होंने प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही कहा और मदन गोपाल ने प्रेमचंद जी को कलम का मजदूर कहा। कई बार पूछा भी गया है कि कलम का सिपाही प्रेमचंद जी को किसने कहा। ऑप्शन में आपको अमृत राय भी मिलेगा, ऑप्शन में आपको मदन गोपाल भी मिलेगा, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो। तो आप अपने तरीके से इसकी ट्रिक भी बना सकते हो। जैसे मैंने मेरे हिसाब से जो इसकी ट्रिक बना रखी है वह है कि अमृत राय प्रेमचंद जी का पुत्र था, तो कोई भी पुत्र अपने पिता को मजदूर नहीं कहता, तो वो क्या सिपाही कहेगा। तो अमृत राय का क्या है, कौन थे उनके पुत्र थे, तो ये कहते हैं कि कलम का सिपाही, और मदन गोपाल है वो कहता है कलम का मजदूर। ये आपको याद रखना है। तो ये था आज का अपना छोटा सा सेशन प्रेमचंद जी के उपन्यासों के बारे में। इसी तरह छोटे छोटे सेशन अपने आप लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।